कृष्ण हरे हरे हरे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री वृंदावन धाम की शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तडिदित विदिंदित पीतांबरधारी नंदनंदन भगवान बालकृष्ण की प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण। भक्ति स्वरूप मेरी माताएं बहनें, ज्ञान स्वरूप मेरे भाई बंधुओं, संत समाज, विद्युत प्रवर, हम सब लोग एक मंच पर उपस्थित होते हुए आज श्रीमद्भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ का द्वितीय दिवस और द्वितीय ही सत्र आरंभ हुआ। कहना पड़ेगा भाई प्यार से राधे। कल के पावन प्रसंग में आप सब लोगों ने सुना श्रीमद् भागवत की महिमा क्या है। श्रीमद् भागवत कैसे अमृत वर्षणी का कार्य करती है। जैसे कोई व्यक्ति मर जाए, निष्प्राण हो जाए और उस पर अमृत वर्षणी नाम की औषधि यदि छिड़क दी जाए तो वो जीवित हो जाता है। तो उसी औषधि का पालन, उसी औषधि का सेवन मेरे कन्हैया ने ब्रज में एक बार किया। तो आज हम सब लोग उसी अमृतमयी कथा को सुनने के लिए लालायित हैं। बोलो राधे राधे। समय तो धीरे धीरे करके निकलता ही है और समय की गति को कौन रोक पाया है। यदि हमने घड़ी की सुई को वापस कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ो कि हमने समय को वापस कर दिया। घड़ी टिक टिक के कहती है, घड़ी पल पल गुजरती है, भलाई कर चलो बंदे, समय नहीं लौट आता है। समय को कोई लौटा नहीं पाया आज तक। समय के साथ यदि हम सब लोग समय के साथ मिल करके जीवन की यात्रा आरंभ करें तो यात्रा हमारी बड़ी आनंदित होगी, बड़ी ही उत्साहित यात्रा होगी। पोद्दार परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत की कथा जन जन में, यानी श्रोता केवल पोद्दार परिवार थोड़ो है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये सब भगवान की कथा सुनने के लिए किसी न किसी रूप से विराजमान होते हैं। कल श्रीमद् भागवत के महात्म की कथा आप सब लोगों ने सुनी। भागवत कैसे सुने, भागवत का नियम क्या है, भागवत किन किन को सुननी चाहिए, यानी बिन सांप्रदायिक प्याऊ की चर्चा है श्रीमद् भागवत में। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम की बात कही गई है श्रीमद् भागवत में। किसी धर्म, किसी वर्ग विशेष, समुदाय विशेष के लिए नहीं, अपितु जीवन मात्र में जो प्राणी इस धराधाम पर है, जिस जीव ने जीवन धारण किया,
उसके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। जैसे प्यासा व्यक्ति है तो पानी की तलाश करता है, प्यासा व्यक्ति पानी की तलाश करता है, और प्यासा नहीं है तो उसको बार बार पानी की बोतल पकड़ाओ, रख दो, अभी प्यास नहीं लगी, बाद में पिएंगे। तो जैसे पिपासु लोग, जिज्ञासु लोग, पिपासु अपने विषय वस्तु को तलाशते हैं, प्यासा व्यक्ति जैसे प्याऊ की तलाश करता है, वैसे कोई बुजुर्ग एक नई नवेली बहू ब्याह करके आई और सामने कोई बुजुर्ग व्यक्ति नजर आए तो तत्काल सर पर घूंघट की याद आई कि नहीं नहीं, मुझे तो सर पर वस्त्र रखना चाहिए। तो प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। बड़ी गमगीन कहानी है जिंदगानी की, उम्र ढलती है तो श्रीमद् भागवत की याद आती है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है वैसे वैसे हरि चर्चा का स्मरण आता है। देखिए कि दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, कि दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, कि दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुंह मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुंह मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुंह मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, कि दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, समय का घोड़ा, समय का घोड़ा। समय किसी के पकड़ में नहीं आता। समय रूपी घोड़ा दौड़ता जा रहा है, उसमें बैठ करके यदि यात्रा हमने कर ली तो अपने आगंतुक स्थान पर, गंतव्य मार्ग पर हम लोग पहुंच जाएंगे। यदि उससे वंचित रह गए बैठने से तो भैया इस समय की कौन कहे। श्रीमद् भागवत की कथा दानवता से मानवता की तरफ प्रेरित करती है। जो नीरस है उनको सरस बना देती है, जो निष्ठुर है उनको पवित्र बना देती है। बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े विमलात्मा, बड़े बड़े मुनिंद्रगण, सिद्धगण, योगीगण मेरे कन्हैया की कथा सुनकर के मोहित हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। इसलिए योगी नाम नैव पश्यति, जहां पर बड़े बड़े योगी तरसते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, वहां आप सब लोगों को कितनी सुलभ है, कितनी सरल कथा मिल रही है। ऐसी घटना श्रीमद् भागवत के महात्म्य में सुनने को मिलती है, और भागवत में लिखा भी है कि जब परीक्षित को श्राप लगा और कन्फर्म हुआ कि इत लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमो हनि, परीक्षित तेरे जीवन में केवल 7 दिन सुरक्षित हैं,
तब परीक्षित ने अपने राजपाट का परित्याग किया। श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। यही वट वृक्ष के नीचे बैठ करके श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा श्रवण कराई। वट वृक्ष के नीचे ही बैठ करके क्यों कथा सुनाई? वृक्ष तो बहुत थे, क्योंकि वट विश्वास अचल बहुधर्म, विश्वास के देवता भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे बैठ करके श्रद्धा की देवी पार्वती को कथा सुनाते हैं। जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा ना, तब तक समर्पण की भावना जगेगी नहीं, और समर्पण की भावना जगे मेरा कन्हैया मिलता नहीं भाई। इसलिए जहां भी कथा कही गई तो वट वृक्ष के नीचे बैठ करके, और वट वृक्ष पर, वट के पत्ते पर भी भगवान ने प्रलयकालीन स्थिति में मृकंड पुत्र मार्कंडे को माया का दर्शन कराया। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो वट का वृक्ष विश्वास का सूचक है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने जब भागवत की कथा परीक्षित को सुनाने जा रहे थे, तो देवता इतने चतुर, इतने कार्य को बनाने में कुशल, स्वकार्य कुशल, समस्त स्वर्ग से देवता लोग आए स्वर्ण कलश में अमृत लेकर के, और अमृत लेकर के गुरुदेव सुखदेव जी के चरणों में वंदन किया। ऋषिवर, हमने सुना है कि परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु स्पर्श करेगी, और ये हम स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं। ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को विनिमय यानी परिवर्तन कर लो, परीक्षित को सुना पिला दो, और इसके बदले श्री कथामृत, श्री भागवतामृत हमें पान कराए। सुखदेव जी को बड़ी हंसी आई। अरे देवताओं, इतनी सरलता से तुम स्वर्ग के अमृत को लेकर के मनुष्य के मृत्यु लोक के प्राणी के लिए दौड़े चले आए। तब सुखदेव जी को हंसी आई कि देखो, जिस अमृत को पाने के लिए भगवान ने 3 अवतार धारण किए, इसमें एक छोटी सी कथा आती है। इसलिए सुखदेव जी हंसे, मुस्कुराए कि एक बार गरुण जी की मां का नाम है विनिता, और सर्पों की मां का नाम है कद्रु। दोनों ही सूर्य की पत्नी है। एक बार विनिता, जो गरुण जी की मां है, वो सर्पों की मां से आपस में चर्चा हुई, एक शर्त रखी। शर्त में विनिता महारानी हार गई। जब हार गई